Hello everyone, welcome to my RK Social Point channel. I hope you all are good. So today we will discuss about the topic that is globe, latitude and longitude. I have already taught in previous classes about globe, equator, latitude, parallel of latitude, important parallel of latitude and heat zone of the earth. Up to here I finished that day. Now today's topic is longitude. आज हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है. टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. किसी भी प्लेस के लोकेशन को या पोजीशन को फिक्स करने के लिए लैटिट्यूड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज चाहिए. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं. जो टोंगा आइलैंड है वो कहाँ है? पैसिफिक ओशन में. मॉरिशियस आइलैंड कहाँ है आपका? इंडियन ओशन में. आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, और ये दोनों ही आइलैंड आपके सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, जो कि कितना है आपका 20 डिग्री साउथ. देखिए यहाँ फिगर में देखिए, ये आपका हो गया इक्वेटर. इक्वेटर का क्या काम होता है? 2 इक्वल हाफ में अर्थ को डिवाइड करता है. एक तो आपका जो अपर वाला पोर्शन है उसको नॉर्थ बोलते हैं, साउथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. और नीचे वाले को क्या बोलते थे? साउथर्न हेमिस्फेयर. इतना क्लियर था. अब मान लीजिए जो दोनों हमारा आइलैंड है, टोंगा आइलैंड और मॉरिशियस आइलैंड, ठीक है, दोनों आपका सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, जो कि 20 डिग्री साउथ की बात कर रहा है. तो मान लीजिए आपका साउथ इधर हो गया, तो 20 डिग्री साउथ. अब देखिए क्या प्रॉब्लम आती हैं. ये तो आपका पूरा हेमिस्फेयर जो है वो साउथर्न का है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फेयर. लेकिन दोनों जो आपके मॉरिशियस आइलैंड या टोंगा आइलैंड की बात करें, वो कहाँ 20 डिग्री साउथ, क्या ना कुछ पता चल रहा है ईस्ट, ना कुछ पता चल रहा है वेस्ट, ठीक है. ये तो पूरा ही आपका जो पोर्शन है वो क्या है? आपका साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. तो हमको इसको अच्छे से प्रिसाइजली जब लोकेशन को लोकेट करना होता है, तो एक हमें लाइन ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक ऐसा लाइन ऑफ रेफरेंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है. इसका काम क्या है? ये क्या करती हैं? ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती हैं, जैसा कि आपने लैटिट्यूड में देखा था, ठीक है. वो क्या कर रहा था? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. सेम एज इट हियर ऑल्सो क्या करता है? लॉन्गिट्यूड आपका जो कि ईस्ट और वेस्ट में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. ये वाला जो पोर्शन है आपका ईस्ट कहलाता है, और ये वाला पोर्शन का कहलाता है वेस्ट का. तो इस तरह आपका ये हेमिस्फेयर ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, और ये वाला पोर्शन वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया. दिस लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. और ये लाइन जो ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हम लोग लास्ट प्रीवियस क्लास में देखे थे कि जो हमारा लैटिट्यूड है उसका डिस्टेंस कैसे हम मेजर करते थे? डिग्री में. सेम एज इट इज़ हियर ऑल्सो दैम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. हम लोग लॉन्गिट्यूड को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं. ओके. ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 2 मिनट्स. जो डिग्री है वो डिवाइडेड किस में होती है? मिनट्स में. और मिनट्स किस में डिवाइडेड होती हैं? सेकेंड्स में. दे आर सेमी सर्कल. ये क्या होती हैं? एक सेमी सर्कल होती हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल्स. जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? इक्वेटर से आपकी जो डिस्टेंस जब पोलवर्ड की जाती हैं तो डिक्रीज होती हैं, ठीक है. जब तक कि ये 0 ना हो जाए, इट बिकम 0 एट द पोल. पोल पे कितना हो जाती हैं? 0. जहाँ पे जितनी आपकी मेरिडियन है वो मीट करती हैं, मिलती हैं. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ. जितने भी आपके मेरिडियन होते हैं वो क्या है? इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है. इसलिए मेरिडियन को नंबर करने में डिफ़िकल्ट आती हैं. तो इसके लिए क्या हुआ कि जो जितने भी कंट्री है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक मेरिडियन होगा विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच लंदन, जो कि कहाँ है? लंदन में है, ठीक है. एक लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ होगा जो कि कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच लंदन से. वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उस लाइन ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? या मेरिडियन को क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन, ठीक है. उसका डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री
वेस्टवर्ड। देखिए हमारा पूरा अर्थ हमारा जो सर्कल है या हम बात करते हैं पूरा सर्कल कितने का होता है आपका 360 का होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक प्राइम मेरिडियन जो आपके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक होगा तो वो क्या करता है कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर था कि आपका तो 360 है तो जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो आपका कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, और यही आपका वेस्टर्न में क्या हो गया 180 डिग्री वेस्टर्न में हो गया। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere। हमने बताया प्राइम मेरिडियन क्या होता है कि जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। देखिए क्या होता है, जैसे हम प्रीवियस क्लास में देखे थे कि नॉर्थ को किससे इंडिकेट हम लोग करते हैं एन से, उसी तरह साउथ को किसको करते हैं एस। तो सेम हियर ऑल्सो ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ईस्टर्न कितना डिग्री आपका होता है 180 डिग्री एंड वेस्ट कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। सब मिला के आपको कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए पहले तो जानिए ग्रिड क्या होता है। ग्रिड क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली। जब आपको पता चल जाएगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कितना लैटिट्यूड है कितना लॉन्गिट्यूड है, तो आप इजली किसी भी प्लेस को आप इजली ग्लोब पे लोकेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका डुबरी है कहाँ पे है, असम में सिचुएटेड है। ठीक है, असम में है, इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है 26 डिग्री एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। देखिए आपको दोनों पॉइंट मिल गया, लैटिट्यूड भी मिल गया और लॉन्गिट्यूड भी मिल गया। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्थ में क्या है 26 डिग्री नॉर्थ है और बात कर रहा है ईस्ट में 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जब आपको दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं इजली किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ लैटिट्यूड हो या सिर्फ लॉन्गिट्यूड हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए सिर्फ लैटिट्यूड है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, फिर पता ही नहीं चलेगा कि ईस्ट की बात हो रही है या वेस्ट की बात हो रही है। इसलिए हम बताए थे ना कि लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है कि ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में। तो जब हम लोग को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता रहेगा कि कितने डिग्री पे है तो हम लोग ईजिली जो पिन पॉइंट है लोकेशन की हम पता लगा सकते हैं। ओके, ये वाला लाइन हम स्किप करते हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। लॉन्गिट्यूड और टाइम को कैसे मेज़र करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हम लोग कैसे मेज़र करते हैं टाइम को, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ मूव करता है, मून मूव करता है और प्लैनेट्स मूव करते हैं, उससे हमारा जो मूवमेंट के से क्या होती थी हमारा टाइम मेज़र होते थे। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। आपको पता है ये तो नॉर्मल है, नेचुरली है कि जो हमारा सन है रेगुलरली क्या होते हैं राइज होते हैं और रेगुलरली सेट्स होते हैं, इतना तो आपको पता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉन बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम हम लोग कैसे मेज़र करते थे, शैडो, जो सन की शैडो आती थी उससे हम लोग पता लगाते थे कि टाइम क्या हो रही है। विच इज़ शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। जो शैडो आती थी, सन की जो शैडो पड़ती थी नून के टाइम में या सनसेट के टाइम में, उससे हम लोग पता करते थे कि टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, when the prime meridian of a Greenwich has the sun as the highest point in the sky। जब क्या होते हैं प्राइम मेरिडियन जो कि कहाँ पे आपका ग्रीनविच में क्या होता है, जब सनराइज एकदम पीक पॉइंट पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो ऑल द प्लेसेज अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे। तो जितनी भी आपके यहाँ की प्लेसेज हैं इस ग्रीनविच मेरिडियन पे, जितनी भी प्लेसेज आएंगी, जितनी कंट्री आएंगी, उस पर क्या होगा मिड डे नून होगा। ठीक है, दोपहर होंगी।
एज द अर्थ अर्थ कैसे रोटेट करता है आपको पता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, ठीक है। मैं आपको फिगर के माध्यम से बताती हूँ कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये जो लाइन ड्रा हो रही है ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, जो कि ग्रीनविच लंदन से पास हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपके मान लीजिए यहाँ पे आपका नून का समय है, तो ये आपका 12 बज रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके कहना ये चाह रहा है कि जो भी आपके ईस्टर्न साइड में होंगे, ठीक है, वो आपके अहेड होंगे, मतलब प्लस में होंगे, ठीक है, ठीक है। और जो भी आपके ग्रीनविच के इधर वाला है तो आपके क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये जानते हैं। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ कितना रोटेट करता है, 360 डिग्री। इतना पता चला कि हमारा 24 आवर्स में जो अर्थ का रोटेशन है वो कितना है, 360 डिग्री, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर। 15 डिग्री में आपका कितना हो गया, 1 आवर हो गया, और 1 डिग्री में कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। दस वेयर इट इज़ 12 नून एट द ग्रीनविच, द टाइम एट 15 ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट। देखिए जब हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ग्रीनविच पर हमारा टाइम क्या हो रहा है, 12 नून, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अगर मान लीजिए हमको निकालना है 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच टाइम, ठीक है, 15 डिग्री की बात करना है या फिर 15 डिग्री के बारे में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री कितने का होता है आपका, 1 डिग्री आपका 4 मिनट का होता है। 15 डिग्री ईस्ट की बात कर रहे हैं तो 15 इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पे 15 इंटू 4 कर देंगे तो 60 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 60 मिनट यानी कि 1 आवर की बात हो रही है, ठीक है। 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट का ही होता है। तो जब हमारा ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं मान लीजिए, तो हमारा ईस्ट में 15 डिग्री पे कितना हो रहे हैं, कितने का डिफरेंस होगा, 1 आवर का डिफरेंस होगा, यानी कि कितना बज रहे होंगे, 1 PM, ठीक है। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड। अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की बात करें, अगर मान लीजिए ग्रीनविच पर टाइम कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की बात करें तो ये टाइम क्या होगा, बिहाइंड में चलेगा। तो अगर वहाँ 12 बज रहा था तो 1 घंटा यहाँ पीछे चलेगा, तो आपका कितना बज जाएगा, 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट वेयर इट इज़ 12 एट नून एट ग्रीनविच। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच क्रॉस द सेवरल लॉन्गिट्यूड। देखिए जब भी हम ट्रेन का टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं उसके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग है, ठीक है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस about 1 hour and 45 minute in the local time of the द्वारका in गुजरात and डिब्रूगढ़ in असम। देखिए इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, जो कि देखिए लोकल टाइम क्या है, द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम में 1 hour and 45 मिनट का डिफरेंस है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम। इसलिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है स्टैंडर्ड टाइम to adopt the local time of the central meridian of the country as the standard time for the country। इंडिया का आपका कितना होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट की होती हैं, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है वो कितना होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होती है, ठीक है। द लोकल टाइम एज दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर। पूरे कंट्री के लिए ये आपका क्या बन जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। इधर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया कि जो कबीर है वो एक स्मॉल टाउन नियर भोपाल में रहता है। ही टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टूनाइट। वो अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वो रात में सो नहीं पाएगा। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड, जो कि मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि
लंदन में स्टार्ट कितने बजे हो रही है? 2 PM पे हो रही है। दिस मीन दैट मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया, जो कि इंडिया में कितना हो रही है? टाइम 7:30 पे हो रही है, वेल इनटू द नाइट। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? देखिए, हमको जानना है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस। इंडिया लोकेटेड इज ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आपको पता है कि हमारा इंडिया ग्रीनविच पे लोकेटेड है, जो कि कितना 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, जो कि कितना हो गया आपके 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच से अहेड कितना? 5 आवर 30 मिनट। तो आपका अगर मान लीजिए कि इंडिया में आपका 7:30 PM हो रहा है, तो मान लीजिए लंदन में कितना हो रहा होगा? 2 PM नून का टाइम हो रहा होगा। ठीक है। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिसके सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम से नहीं होता है, उनके लिए एक या एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर देखें तो रसिया होती है। ठीक है, रसिया में है दे आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन। तो अर्थ कितने टाइम जोन में डिवाइड करता है? 24 टाइम जोन में, एंड 1 आवर ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और एक जोन आपका कितना कवर करता है? 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय।